हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है मीत मेरे। एकदम सामने से करीब आ रही कार को देखकर गौरव ने घबराहट में कार बाईं ओर मोड़ दी। किर्र की आवाज के साथ कार किनारे खड़े पेड़ से टकराकर रुक गई। सामने वाली कार के चालक ने ब्रेक लगाकर अपनी कार रोक ली। कार को किनारे पार्क करके कार चालक पेड़ से टकराई कार के यात्रियों की ओर आया और बोला, आर यू ओके गाइस? उनके सामने एक 29-30 वर्ष का अमेरिकी युवक खड़ा था। जी, गौरव इतना ही कह सका। संयोग से गौरव और नेहा को ज्यादा चोट नहीं आई थी, पर स्टीयरिंग व्हील से टकराने के कारण गौरव के माथे से खून निकल रहा था। दहशत की वजह से नेहा सुन्न सी हो रही थी। क्या मरने के लिए घर से निकले थे? अपनी लेन का भी ध्यान नहीं रहा। गलत लेन में आने पर कितना जुर्माना देना होगा जानते हो ना? सॉरी, माफ कीजिए, मैं कुछ परेशान था इसीलिए लेन का ध्यान नहीं रहा। कार से उतरकर गौरव ने अपनी गलती मानी। परेशान होने का मतलब ये तो नहीं कि किसी दूसरे को मुश्किल में डाल दो। अगर मेरी कार की टक्कर से तुम्हें कुछ हो जाता तो? अचानक युवक की दृष्टि गौरव के माथे से निकलते खून पर पड़ी। अरे, तुम्हारे माथे पर तो चोट लगी है, चलो तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ, अमेरिकी युवक ने अब हमदर्दी से कहा। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मामूली सी चोट है, घर में फर्स्ट एड का सामान है, चोट पर दवा लगा लेंगे, गौरव ने संकोच से कहा। नहीं, सिर पर लगी चोट को मामूली नहीं समझना चाहिए। यहाँ पास ही हॉस्पिटल है, वहीं चलते हैं। हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते। गौरव की आवाज़ में उदासी थी। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? हमारे पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, मायूसी से गौरव ने बताया। क्या? बिना मेडिकल इंश्योरेंस के तुम अमेरिका में कैसे मैनेज कर सकते हो? यहाँ कब से रह रहे हो? बस 4 महीने पहले यहाँ आए थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, पर 1 वीक पहले मेरी जॉब चली गई। जॉब के साथ मेरा मेडिकल इंश्योरेंस भी खत्म हो गया। ओह, समझा, इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण जाने कितनों की जॉब चली गई। एनी हाउ, मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे। थैंक्स, पर मेरी कार तो शायद स्टार्ट ही ना हो सके। कार की दयनीय स्थिति पर गौरव ने नजर डाली। ओह यस, ऐसा करो, तुम दोनों मेरी कार में चलो, तुम्हारी कार ठीक होने पर घर पहुंचा दी जाएगी। युवक ने अपने मोबाइल से किसी मैकेनिक को निर्देश देकर गौरव की तरफ उसके घर का पता बताने के लिए अपना फोन बढ़ा दिया। आपको तकलीफ होगी, गौरव ने संकोच से कहा। तुम्हारे साथ इतनी ब्यूटीफुल यंग वाइफ है, उसके साथ तुम्हें सड़क पर तो नहीं छोड़ा जा सकता। हाँ, अपना परिचय देना तो भूल ही गया, मैं हैरिसन, पर सब मुझे हैरी ही पुकारते हैं। अपना नाम बताकर हैरी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं गौरव और ये मेरी वाइफ नेहा, हैरी से हाथ मिलाते हुए गौरव ने कहा। हैरी के साथ उसकी कार में दोनों डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर हैरी का अच्छा मित्र था। कुछ ही शब्दों में हैरी ने उनकी समस्या बताकर उनकी हेल्प के लिए रिक्वेस्ट की। नो प्रॉब्लम, आइए आपकी चोट एग्जामिन कर लूँ। गौरव के माथे की चोट एग्जामिन करके डॉक्टर ने नर्स को इंस्ट्रक्शन देकर कहा, डोंट वरी, मामूली चोट है, नर्स अभी ड्रेसिंग कर देगी, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। थैंक्स डॉक्टर, गौरव ने सम्मान में धन्यवाद दिया। वेलकम हैरी, मेरे नेबर ही नहीं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, एनीथिंग फॉर हिम, मुस्कुराते हुए डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर से विदा ले तीनों हॉस्पिटल से बाहर आए। गौरव ने हैरी से कहा, हम आपके बहुत आभारी हैं, अब हम चलते हैं। कैसे जाओगे? पैदल? तुम्हारी कार तो रोड की साइड पर पड़ी है। हैरी के चेहरे पर मुस्कान थी। हम कोई बस या टैक्सी ले लेंगे, आपका बहुत बहुत थैंक्स। आज संडे है, मेरे पास पूरा दिन खाली है, यहीं पास ही मेरा घर है। मेरे ख्याल से तुम दोनों को कॉफ़ी की सख्त ज़रूरत है। एक एक कप कॉफ़ी के बाद तुम्हें घर छोड़ दूंगा। नहीं मिस्टर हैरिसन, अब आपको और ज़्यादा तकलीफ नहीं दे सकते, हम मैनेज कर लेंगे, संकोच से नेहा ने कहा। इट्स माई प्लेजर नेहा। हाँ, तुम्हें नेहा पुकारा बुरा तो नहीं लगा? अमेरिका में तो बच्चे भी माँ बाप को उनके नाम से पुकारते हैं। हम अमेरिकी फ्रैंक होते हैं, अगर कुछ बुरा लगे तो साफ साफ कह देते हैं। आई होप यू डोंट माइंड। एक बात और, मुझे मिस्टर हैरिसन ना कहकर सिर्फ हैरी कहना ही ठीक है। यहाँ इस तरह की फॉर्मेलिटी नहीं चलती। ठीक है, हम आपको हैरी ही पुकारेंगे। नेहा भी हंस पड़ी।
कार हैरी के घर में प्रविष्ट हो रही थी। गेट के अंदर आते ही दोनों ओर सुंदर फूलों की क्यारियों को देखकर नेहा मुग्ध हो गई। सामने हैरी का बड़ा सा घर था। घर में सोफे पर बैठी नेहा ने चारों ओर नजर दौड़ाई। सब कुछ कितना सुव्यवस्थित था। आपका गार्डन तो बहुत सुंदर है। इतने रंगों के गुलाब देखना एक सुखद अनुभव है। म्यूजिक और गार्डनिंग मेरे यही दो शौक है, या यूं कहो इन्हीं के सहारे जिंदगी का मजा उठाता हूँ। बात कहते हुए हैरी हंस दिया। अरे वाह, नेहा को भी म्यूजिक से प्यार है। इसने इंडियन म्यूजिक में एमए की डिग्री ली है, गौरव ने कहा। वाओ ग्रेट गौरव, यू आर अ लकी गाय। तुम्हारी वाइफ म्यूजिशियन है। तुम तो जब चाहो अपने मनपसंद गीत सुन सकते हो। हैरी की आंखों में प्रशंसा थी। सॉरी, मुझे संगीत से कोई लगाव नहीं है। गौरव के सपाट जवाब से नेहा का चेहरा उतर गया। सच ही तो कहा था गौरव ने। शादी के बाद से आज तक उसने कभी भी नेहा से कोई गीत सुनाने का अनुरोध नहीं किया था। गौरव के रिश्तेदार और मित्र उसकी मीठी आवाज में गाए गए गीतों की जी खोलकर प्रशंसा करते, पर गौरव हमेशा उदासीन ही रहा। अगर कोशिश करो तो म्यूजिक का आनंद जरूर उठा सकते हो। नेहा, शायद तुम हमारे म्यूजिक को भी पसंद करो। हैरी ने टीवी ऑन कर दिया। टीवी पर पाश्चात्य संगीत आ रहा था। हैरी सामने किचन में कॉफी बनाने गया। हैरी कॉफी बनाते देख नेहा उठ आई। बोली, लाइए कॉफी मैं बनाती हूँ। मेरे रहते आप कॉफी बनाएं, ये ठीक नहीं। ओ नो, तुम हमारी गेस्ट हो। वैसे तो हमारे यहाँ गेस्ट और होस्ट दोनों मिलकर काम करते हैं, पर आज पहली बार घर आई हो, इसीलिए बस म्यूजिक एंजॉय करो। अगली बार कॉफी तुम बनाना। हैरी ने परिहास किया। एक बात बताएं, भारत में किचन का काम पुरुष कम ही करते हैं। ये काम हम स्त्रियों के ही जिम्मे हैं। इन्हें तो अपनी चाय तक बनानी नहीं आती। मुस्कुराती नेहा ने गौरव की ओर देखा। कोई बात नहीं, अभी तो आप लोग यहाँ आए हैं। कुछ ही दिनों में आपके हस्बैंड यहाँ की लाइफस्टाइल अपना लेंगे और आपके हर काम में मदद देंगे। अमेरिका में पति और पत्नी दोनों घर के कामों में बराबर साथ देते हैं। मैं और मेरी वाइफ दोनों कामकाजी हैं, पर घर के कामों में हम साथी हैं। हम दोनों को बराबर की आज़ादी भी है। आज वो मूवी देखने गई है, वरना आप उससे भी मिल लेती। शायद इसीलिए यहाँ रहने के बाद भारतीय स्त्रियां भी अपने देश वापस नहीं जाना चाहती। मुस्कुराती नेहा ने कहा। नेहा को याद आया, उसकी चचेरी बहन भारत लौटने को तैयार नहीं है, जबकि उसके पति वापसी के लिए बेचैन है। इसका मतलब इंडिया में पतियों को बहुत आराम होता है। सोचता हूँ मुझे किसी इंडियन लड़की से मैरिज करनी चाहिए थी। आराम से अपना गिटार बजाता और चैन से रहता। हैरी के साथ नेहा भी हंस पड़ी। ये सच नहीं है। आजकल वर्किंग लेडीज के पति भी घर के कामों में मदद करते हैं। हाँ, जो औरतें काम नहीं करती वो किचन में काम नहीं करेंगी तो फिर क्या करेंगी। गौरव की आवाज की रुखाई साफ थी। ओके, लेट्स फॉरगेट दिस इशू। कॉफी तैयार है? हाँ, ब्लैक कॉफी या मिल्क? चलिए, इतना काम तो मैं कर ही सकती हूँ, कहकर अपने और गौरव के लिए कॉफी में दूध और चीनी डालकर हैरी से मिल्क के लिए पूछा। मैं ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर लेता हूँ, कॉफी के मग थमाते हैरी ने कहा। हाँ, अब परिचय हो जाए। तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है गौरव? इंजीनियर लगते हो। जी नहीं, मैंने मार्केटिंग में एमबीए किया है। यहाँ जॉब मिलने की वजह से इंडिया की अच्छी भली जॉब छोड़ आया। ये कब सोचा था कि यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। परेशानी उसके चेहरे पर स्पष्ट थी। अब समझ में आ रहा है, इसी परेशानी की वजह से तुम अपनी लेन से गलत लेन में आ गए थे। तुम्हारी प्रॉब्लम तो सीरियस है। इन दिनों जॉब मिलना आसान नहीं है। बिना जॉब के मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं रहता। इलाज इतना महंगा होता है कि अपने पैसों से इलाज कराना संभव नहीं होता। कोई डॉक्टर भी इंश्योरेंस के बिना केस नहीं लेता। कहते हुए हैरी सोच में पड़ गया। मैं सोचता हूँ हम इंडिया वापस चले जाएं, लेकिन मुझे मेरे माँ बाप ने बड़ी उम्मीदों से भेजा था। उन्हें क्या जवाब दूंगा? लोग तो यही सोचेंगे कि मैं नाकामयाब रहा। मुझे कुछ टाइम दो। मेरा एक म्यूजिक स्कूल है। मेरे स्टूडेंट्स के कुछ पेरेंट्स इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। उनसे बात करके देखूंगा, शायद कहीं चांस मिल जाए। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अब हमें इजाज़त दीजिए। आज के लिए बहुत थैंक्स।
गौरव की आवाज में उत्साह छलक आया। चलो तुम्हें घर छोड़ दूं। कार ठीक होने में कुछ देर लगेगी। कार को मैकेनिक घर पहुंचा देगा। गौरव के अपार्टमेंट के सामने कार रोक हैरी ने विदा मांगी, पर नेहा अनुरोध कर बैठी। आज आपकी वाइफ तो देर से वापस आएंगी। आइए आज हमारे घर लंच कीजिए। हमारा इंडियन फूड आपके अमेरिकी फूड से अलग होता है, शायद आपको पसंद आए। वैसे भी खाना तो आपको ही तैयार करना होगा। नहीं आज नहीं, फिर कभी। जब आप लोग इनवाइट करेंगे हम ज़रूर आएंगे। बिना इनविटेशन अचानक लंच या डिनर पर अमेरिकी कहीं नहीं जाते। कहीं जाने के लिए पहले से टाइम और डेट तय रहती है। डोंट वरी, वी विल मीट अगेन। थैंक्स फॉर द इनविटेशन। और कुछ कहने का अवसर दिए बिना हैरी कार स्टार्ट कर चला गया। अपार्टमेंट का लॉक खुलने की आवाज़ सुनते ही पास वाले अपार्टमेंट में रहने वाली मंगला रामास्वामी बाहर आ गई। अय्यो नेहा, तुम लोग कहाँ रह गया जी? हमको बहुत फिक्र होने लगा। वो तुम्हारा कार कहाँ है? ये अंग्रेज तुमको इधर कैसे लाया? हमारी कार खराब हो गई। हैरी ने हमें लिफ्ट दी। नेहा ने संक्षेप में बात बता दी। ऐसा? पर ये गोरा लोग किसी की हेल्प नहीं करने का जी, ठीक से बात भी नहीं करने का। पर तुमको कैसे हेल्प किया? मंगला ने एक भरपूर नज़र नेहा के सुंदर चेहरे पर डाली। सब इंसान एक से नहीं होते मंगला बहन। चलूं, खाना बनाना है। तुम अभी थक कर आया है। हमारे घर सांभर राइस तैयार है, अभी लाने का। नेहा मंगला ने प्यार से कहा। नहीं मंगला बहन, आप तकलीफ ना करें। मंगला को और कुछ कहने का अवसर ना देकर नेहा अपार्टमेंट के भीतर चली गई। 2 महीने पहले मंगला श्रीधर रामास्वामी की पत्नी बनकर चेन्नई से अमेरिका आई थी। श्रीधर कंप्यूटर ठीक करने का काम करते थे। मंगला 10वीं कक्षा पास सीधी सादी गृहिणी थी। अपने सीमित ज्ञान और टूटी फूटी अंग्रेजी के कारण वो पास में रहने वाली अमेरिकी औरतों से बात करने में हिचकती थी। एक नेहा ही थी जो उनके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार रखती थी। जब से मंगला को पता चला नेहा को इडली डोसा पसंद है, तब से वो जब भी इडली डोसा बनाती नेहा को ज़रूर देती। नेहा भी मंगला को उनकी पसंद वाली खस्ता कचौड़ियाँ भेजना नहीं भूलती थी। विदेशी धरती ने दोनों को एक सूत्र में बांध दिया था। पिछले कुछ दिनों से मंगला का परिचय अन्य दक्षिण भारतीय परिवारों से हो गया था। मंगला पाक कला में दक्ष थी। वो ड्राइव नहीं कर पाती थी, पर दक्षिण भारतीय व्यंजन बनाने की कला में निपुण होने के कारण उनके समाज के समारोहों में कोई ना कोई उन्हें अपनी कार से सम्मानपूर्वक ले जाता। समारोहों में कुछ खास बनाने का दायित्व लेने के कारण उनका सम्मान बढ़ गया था। अक्सर दक्षिण भारतीय परिवारों की पार्टियों में भी उनका सहयोग लिया जाता। अपनों के बीच मंगला चेन्नई को जैसे भूल सी जाती। पहली बार एक परिवार में भोजन बनाने के बाद जब गृह स्वामिनी ने उनके हाथ में $50 दिए तो मंगला चौंक गई। ये क्या? मैं कोई खाना बनाने वाली नहीं हूँ। ऐसा क्यों सोचती हो मंगला? अमेरिका में कोई भी इंसान किसी का काम मुफ्त में नहीं करता, ना ही कोई काम छोटा समझता है। हमारे घर जो सफाई करने वाली आती है हम उसे भी इज्जत देते हैं। कभी कभी तो घर के बुजुर्ग अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की देखभाल के लिए भी पैसे लेते हैं। इसे अपनी मेहनत का पहला इनाम समझकर रख लो। ये हिंदुस्तान नहीं अमेरिका है, गृह स्वामिनी ने प्यार से समझाया। हिचकती मंगला ने पैसे रख तो लिए, पर मन में संकोच था। नेहा ने भी मंगला को उत्साहित किया। उसने मंगला से कहा कि ये उनकी मेहनत का फल है, किसी का दिया हुआ दान नहीं। गौरव के बॉस के यहाँ एक अच्छे परिवार की महिला खाना बनाने का काम करती है। अपनी छोटी मोटी ज़रूरतें तो इन पैसों से पूरी की ही जा सकती हैं। अब मंगला को कुछ आय होने लगी थी। चेहरा भी आत्मविश्वासपूर्ण हो चला था। उन्हें देख नेहा के मन में भी आता कि वो भी कोई काम कर पाती, पर गौरव का वेतन दोनों के लिए बहुत था, इसीलिए उसने इस बारे में अधिक नहीं सोचा। अमेरिका में हर पार्टी त्योहार यानी शनिवार या इतवार को आयोजित किए जाते हैं। नेहा ने गौरव से कहा, इस शनिवार को हैरी दंपत्ति को डिनर पर बुलाना चाहिए। उस मुश्किल के समय अगर हैरी ने हमारी मदद न की होती तो हम क्या करते? ये तो ठीक है, पर अभी मैं किसी को डिनर देने के मूड में नहीं हूँ। मेरी जॉब नहीं है, जमा पूंजी खत्म होती जा रही है, अनमने से गौरव ने जवाब दिया। हैरी ने हम पर बहुत एहसान किया है,
वरना हम पुलिस के चक्कर में आ सकते थे। उनके उपकार के बदले हमें धन्यवाद के रूप में डिनर तो देना ही चाहिए। तुम मायूस क्यों होते हो? हो सकता है हैरी की मदद से तुम्हें कोई जॉब मिल ही जाए। अरे, उसकी आशा करना बेकार है। आजकल स्थिति बहुत खराब है। हाँ, उसकी मदद में कोई स्वार्थ नहीं था। चलो, मैं फोन करता हूँ। हैरी ने गौरव का इनविटेशन खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। नेहा ने बड़ी मेहनत से स्पेशल इंडियन डिशेस तैयार की। मटर पनीर, मलाई कोफ्ता, भरवा भिंडी, दही बड़े के साथ पूरियां और कचौड़ियां बनाई। मेवा डालकर चावल की खीर भी तैयार कर डाली। हैरी दंपत्ति ने ठीक 6 बजे कॉल बेल बजाई। दरवाजा खोल गौरव ने स्वागत किया। गुड इवनिंग, हमारे घर में आपका स्वागत है। नमस्ते। कुछ अटकते हुए मिसेस हैरी ने हिंदी में अभिवादन कर गौरव को विस्मित कर दिया। अरे, आप हिंदी बोल सकती हैं? पीछे से आई नेहा ने आश्चर्य से कहा। हाँ, मेरे स्कूल में थोड़ा इंडियन स्टूडेंट्स है, वो सिखाया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आइए अंदर चलें। नेहा की आंखों में प्रशंसा थी। सबके बैठने पर गौरव ने कुछ संकोच से कहा, हमारा ये छोटा सा अपार्टमेंट है। ओह, ये तो सुंदर घर है। अभी तुम्हारा स्ट्रगल पीरियड है। इस्टेब्लिश होने के बाद बड़ा घर लोगे। हैरी ने गौरव को बढ़ावा दिया। आप लोग क्या लेना पसंद करेंगे? सॉरी, हमारे पास ड्रिंक का लिमिटेड स्टॉक है। मैं ड्रिंक कम करता हूँ। अरे, नेहा की कंपनी में तो सॉफ्ट ड्रिंक में भी सुरूर आ जाएगा। पर पहले इंट्रोडक्शन तो हो जाए। ये मेरी स्वीट हार्ट एलिजाबेथ, यानी क्वीन ऑफ माई हार्ट और डार्लिंग। ये गौरव और उसकी चार्मिंग वाइफ नेहा। हंसते हुए हैरी ने नेहा को देखा। यू नो, हैरी ऐसा ही है, हर टाइम हंसता है। हंसना तो बहुत अच्छी बात है। हंसने वाले इंसान हमेशा यंग दिखते हैं। देखो ना, हैरी कितने यंग दिखते हैं। गौरव ने नेहा से कहा। ये तो असल में भी यंग मैन ही है। मैं इससे 7 साल बड़ी हूँ। क्यों हैरी, ठीक कह रही हूँ ना? एलिजाबेथ के चेहरे पर मुस्कान थी। एलिजाबेथ की बात सुनकर नेहा ने सोचा, अपनी उम्र के बारे में इतनी सच्चाई से ऐसी बात स्वीकार करने के लिए साहस होना चाहिए। भारत में पत्नी का उम्र में बड़ा होना कोई सामान्य बात नहीं मानी जाती। वैसे भी वहाँ लड़कियाँ अक्सर अपनी सही उम्र कम ही बताती हैं। कभी कभी माता पिता भी 1-2 साल कम करके ही बताते हैं। अरे, तुम्हारी उम्र कुछ भी हो, मेरे लिए तो तुम स्वीट 16 ही हो। हैरी हंस रहा था। हैरी सबको ऐसे ही प्यार करता है। तुम दोनों का तो फैन हो गया है। तुमको लाइक किया इसीलिए यहाँ आया है, नहीं तो इसे अपने गिटार और म्यूजिक के अलावा कुछ नहीं चाहिए। एलिजाबेथ ने मुस्कुराकर हैरी को देखा। ये तो हैरी का बड़प्पन है। कोई और होता तो वो भी यही वही करता। गौरव की बात काटकर हैरी ने कहा, आई विश आज टीना भी हमारे साथ आई होती। एलिजाबेथ ने कहा। टीना कौन? नेहा ने पूछा। एलिजाबेथ का पहले हस्बैंड से डिवोर्स हो गया। टीना एलिजाबेथ के पहले हस्बैंड से एलिजाबेथ की बेटी है। वो अपने फादर के साथ रहती है। वीकेंड में हमारे पास आती है। आज वो अपनी ग्रैनी नानी के पास गई हुई है, वरना हम उसे भी साथ लाते। क्या टीना के फादर उसे आपके पास आसानी से आने देते हैं? अनजाने में ही नेहा पूछ बैठी। हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम होगी? टीना हमारी भी तो बेटी हुई। आखिर एलिजाबेथ उसकी मदर है। एलिजाबेथ का पहला हस्बैंड मेरा अच्छा दोस्त है। हम सब मिलकर पार्टी करते हैं। नेहा के सवाल पर हैरी विस्मित था। माफ कीजिए, असल में भारत में पति पत्नी के अलग होते समय बच्चों के बंटवारे को लेकर झगड़े उठ खड़े होते हैं, इसीलिए मैं सवाल कर बैठी। नेहा को याद हो आया, उसकी कजन गीता को अपने दुष्चरित पति से तलाक लेते समय 5 वर्ष के राहुल को कस्टडी में लेने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े थे। ऐसा नहीं कि उसके पति को बेटे से बहुत प्यार था, पर पुरुष का अहम और गीता को तड़पाना उसका मकसद था। अक्सर कानूनी अड़चनें भी मां के विरुद्ध फैसला देने को विवश होती हैं। अमेरिका में दूसरी शादी के लिए मर्द या औरत को बराबरी का अधिकार है। जब दोनों को महसूस होता है वो साथ नहीं रह सकते, तो आपसी समझौते से अलग हो जाते हैं। तलाक से बच्चों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। यहाँ तलाक सामान्य बात है। बच्चे भी इसे आसानी से स्वीकार करते हैं। हो सकता है इंडिया में हमारी मैरिज को बेमेल कहा जाए, पर यहाँ ये कोई नई बात नहीं है। हैरी ने गंभीरता से कहा। हाँ,
पहले तो इंडिया में बच्चे वाली विधवा या परित्यक्ता स्त्री का विवाह मुश्किल होता था, पर आजकल समाज बदल रहा है। मीडिया के कारण लोगों में तेजी से चेतना आ रही है। हमारा समाज उदार होता जा रहा है। जानकारी देते हुए गौरव को मीडिया पर आने वाली कई घटनाएं याद हो आईं, जब पीड़ित स्त्री को न्याय दिलाने के लिए मीडिया आगे आया था। कोल्ड ड्रिंक देती नेहा ने कहा, इफ़ यू डोंट माइंड, एक बात पूछ सकती हूँ? जरूर, हमें खुशी होगी। आप क्या जानना चाहती हैं? आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी? एलिजाबेथ अपने स्कूल के बच्चों के साथ एक कोरस गीत के ऑर्केस्ट्रा के लिए मदद लेने हमारे म्यूजिक स्कूल आई थी। मज़े की बात यह थी कि एलिजाबेथ को म्यूजिक की ABCD भी नहीं आती। कोरस गीत के साथ जब मेरी ऑर्केस्ट्रा टीम ने साथ दिया तो लोगों की तालियां देर तक हॉल में गूंजती रहीं। उस दिन के बाद से हर म्यूजिक प्रोग्राम के लिए ये मेरी मदद लेने आने लगी। बस पहले हम दोनों दोस्त थे, बाद में हस्बैंड वाइफ। बात खत्म करता हुआ हैरी एलिजाबेथ को देखकर मुस्कुरा दिया। लेकिन अब तो मैं काफी कुछ समझती हूँ ना हैरी? हाँ, अब तुम गलत नोटेशन पर हंस लेती हो। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, नेहा ने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में मास्टर्स की डिग्री ली है। वाओ, दैट्स ग्रेट। हैरी, तुम अपने स्कूल में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की क्लासेस क्यों नहीं शुरू कर लेते? मैं ऐसे बहुत से इंडियन पेरेंट्स को जानती हूँ जो अपने बच्चों को इंडियन म्यूजिक सिखाना चाहते हैं। एलिजाबेथ ने सुझाव दिया। ओह यस, गुड आइडिया। नेहा, क्या तुम मेरे स्कूल में म्यूजिक टीचर की जॉब लेना चाहोगी? हैरी ने पूछा। जी, मैंने संगीत सीखा है पर किसी को सिखाया नहीं, संकोच से नेहा ने कहा। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार सिखाना शुरू करोगी तो बहुत आसान लगेगा, एलिजाबेथ ने उत्साहित किया। मैं सोचती हूँ पहले गौरव को कोई जॉब मिल जाए, फिर गौरव के लिए भी कोशिश की जाएगी। वो क्वालिफाइड है, उसे जॉब ज़रूर मिल जाएगी। जॉब लेने से तुम्हें सैलरी के साथ मेडिकल इंश्योरेंस भी मिलेगा। अभी तुम लोग जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उससे छुटकारा पाना ज़रूरी है। बी प्रैक्टिकल नेहा। तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है गौरव? गौरव को चुप देखकर एलिजाबेथ ने पूछा। नहीं, अगर नेहा की इच्छा है तो काम करे, विक्षुब्ध होकर गौरव ने कहा। ठीक है, तुम दोनों सोच लो, मेरा ऑफर रहेगा। हाँ, नेहा को जॉब पर रखने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होंगी। नेहा को आसानी से वर्क परमिट मिल जाएगा, उसके साथ जॉब करने की परमिशन हो जाएगी। छोटी सी डाइनिंग टेबल पर डिनर सजा देख एलिजाबेथ चौंक गई, प्रशंसा में बोली, माय गॉड, लगता है मैरिज पार्टी की तैयारी है। इतनी मेहनत क्यों की नेहा? हम तो सिर्फ 2 ही गेस्ट हैं, या कोई और भी आने वाला है? ये तो कुछ नहीं है। हमारे देश में अतिथि को देवता यानी गॉड कहा जाता है। उनके सत्कार में जो भी किया जाए कम है। आज आप हमारे गेस्ट यानी अतिथि हैं, हंसते हुए गौरव ने बताया। एलिजाबेथ और हैरी को खाना बहुत पसंद आया। एलिजाबेथ हर डिश की रेसिपी पूछ रही थी। हैरी ने उसे चिढ़ाया। माय डियर, अपनी कुकिंग बेकिंग तक ही रहने दो। ये मज़ेदार स्पाइसी फूड बनाना तुम्हारे बस का नहीं। नेहा, तुम्हारे हमारे घर में बेक्ड केक, पाई या टिन में पैक्ड खाना ही मिलेगा। हैरी ठीक कहता है, हमारी कुकिंग बिल्कुल अलग किस्म की होती है। शायद तुम्हें खाना उबला हुआ लगेगा, एलिजाबेथ ने सच्चाई से कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हर देश और जगह का खान पान अलग होता है। हमारे देश में तो अलग अलग स्टेट्स का खाना अलग तरह का होता है। हमारी नेबर मंगला जी साउथ की हैं, उनकी और हमारी नॉर्थ इंडियन डिशेस अलग होती हैं, पर हम दोनों एक दूसरे की डिशेस खूब एंजॉय करते हैं, मुस्कुराती नेहा ने कहा। स्वीट डिश के रूप में मेवा पड़ी खीर ने तो उन्हें मुग्ध ही कर दिया। व्हाट अ लवली स्वीट डिश, मज़ा आ गया। डिनर खत्म होने पर हैरी और एलिजाबेथ को अपनी प्लेटें धोने के लिए जाने की कोशिश करते देख नेहा ने रोक दिया। नहीं, प्लीज़ आप ऐसा ना करें। हमारे यहाँ गेस्ट से ये काम अपेक्षित नहीं है, ये उनका अपमान माना जाता है। पर अमेरिका में मेज़बान पर सारा काम छोड़कर नहीं जाया जाता। मेहमान अपनी डिशेस खुद धोकर डिशवॉशर में लगाते हैं। इस तरह से मेज़बान का काम भी हल्का हो जाता है, हैरी ने बताया। हो सकता है अगर हम यहाँ रहने लगे तो यहाँ की लाइफस्टाइल अपना लें, पर अभी तो हमारे संस्कार भारतीय ही हैं, हमें क्षमा करें। नेहा ने उनके हाथों से प्लेटें लेकर सिंक में रख दी। उनके जाने के बाद
गौरव चुपचाप लेट गया। डिश वॉशर में बर्तन लगाती नेहा सोचने लगी, ये अच्छा देश है। इस देश में हर छोटे से छोटे अपार्टमेंट में भी मूल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। डिश वॉशर, कपड़े धोने सुखाने के लिए वॉशिंग मशीन और ड्रायर, माइक्रोवेव और फ्रिज के रहने से सारा काम कितना आसान हो जाता है। काम खत्म कर कमरे में आकर गौरव को लेटा देख नेहा ने खुशी से कहा, क्या थक गए? वैसे आज की शाम बड़ी अच्छी बीती। दोनों पति पत्नी कितने अच्छे हैं। एलिजाबेथ को हमारा बनाया खाना बहुत पसंद आया। हाँ, तुम्हारे लिए तो जॉब का ऑफर भी आ गया। तुम्हारी शाम तो अच्छी होनी ही थी, कुछ तल्खी से गौरव ने कहा। अरे, मैं कौन सी नौकरी करने जा रही हूँ, उन्होंने कहा और मैंने सुन लिया। गौरव की आवाज़ की तल्खी नेहा पहचान गई थी। सोचता हूँ हम इंडिया वापस क्यों न चलें। यहाँ का जो हाल देख रहा हूँ उसमें अच्छी जॉब का मिलना कठिन ही होगा। इंडिया की अपनी जॉब भी तो छोड़कर आए हो, तो क्या दूसरी जॉब नहीं मिलेगी? वहाँ के हालात यहाँ के मुकाबले में बहुत अच्छे हैं। वो बात यहाँ भी तो संभव हो सकती है। तुम्हारे पास ऊंची डिग्री है, काम का अनुभव भी है, तुम्हें ज़रूर कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी। हिम्मत रखो। इंडिया में सारा सामान बेचकर घर खाली कर आए हैं। वहां जाकर फिर से गृहस्थी जमाना भी तो इतना आसान नहीं होगा। लोग क्या हमारी हंसी नहीं उड़ाएंगे? नेहा की बात में दम था। अमेरिका से जॉब का ऑफर मिलने पर गौरव फूला नहीं समाया था। ऑफिस में कितनी शान से कहा था, इस 2 टके की नौकरी में क्या रखा है। अमेरिका में जो सैलरी मिलेगी उससे 1-2 साल में यहाँ एक शानदार बंगला बनवा लूंगा। असल में आज नेहा के जॉब ऑफर ने उसे विक्षुब्ध कर दिया। पत्नी नौकरी करे और पति घर में निकम्मा बैठा रहे। भारतीय पति की मानसिकता इसे सहज ही स्वीकार नहीं कर सकती। अभी तो परदेश से ठीक से परिचय भी नहीं हुआ था कि नौकरी चली जाने से असहायता की स्थिति बन गई। उसकी अपेक्षा नेहा प्रसन्न लग रही थी। किसी तरह करवटें बदलते रात कट गई। सुबह सुबह कॉल बेल सुनकर नेहा चौंक गई। दरवाजा खोलने पर मंगला खड़ी दिखी। अरे मंगला बहन, सब खैरियत तो है? अय्यो अम्मा, बहुत खुशी की बात है नेहा, हमको काम मिलने का जी। ये लो, तुम्हारे लिए मैसूर पाक लाया है। खुशी से मंगला का चेहरा चमक रहा था। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। काम कहाँ मिला है? वो जो पंजाबी होटल है ना, उसके मालिक ने बुलाया। मेरे को बोला कि पुत्र, तुसी बहुत अच्छा इडली डोसा बनाता, हमारे होटल में काम करो तो पैसा और नाम दोनों मिलेगा। मेरे को सुबह 8 से 1 बजे तक और शाम को 4 से 8 बजे तक काम करने का जी। तुम्हारे हस्बैंड मान गए? मेरा मतलब अब तुम्हें काफ़ी टाइम बाहर रहना होगा। काय को नहीं मानेगा? हमारा पैसा उसका भी तो फायदा होने का कि नहीं? हम इंडिया जास्ती पैसा भेज सकने का। मंगला के चेहरे पर आशा का उल्लास था। हाँ, ये बात तो सच है, पर सब मर्द ऐसा नहीं सोचते। क्या बोलता नेहा, अमेरिका में हम देखा सारी औरतें काम करने का। अचानक पीछे खड़े गौरव पर निगाह पड़ते ही नेहा चुप हो गई। निश्चय ही उसने नेहा की बात सुन ली थी। बधाई हो मंगला बहन, मिस्टर रामास्वामी को भी कॉन्ग्रेचुलेट कीजिएगा। थैंक यू, हम जाने का, आज से ही ड्यूटी करने का। रामास्वामी वेट करता जी। उत्साहित मंगला चली गई। हैरी का ऑफर स्वीकार कर लो नेहा, चाय पीते हुए गौरव ने कहा। क्या? नेहा चौंक गई। हाँ, सोचता हूँ कम से कम कुछ समय के लिए समस्या से छुटकारा मिल ही जाएगा। बाद में जब मुझे जॉब मिल जाएगी तब तुम आराम करना। गौरव मुस्कुराया। सच कहो, ये बात दिल से कह रहे हो? पर क्या मैं संगीत सिखा पाऊंगी? क्यों नहीं, आखिर तुमने संगीत में एमए किया है। यहाँ तो सारे गामा से शुरू करना है। आज ही हैरी को तुम्हारी एक्सेप्टेंस भेज देता हूँ, गौरव ने उत्साहित किया। तुम्हें परेशानी नहीं होगी? नेहा ने गौरव का मन जानना चाहा। कैसी परेशानी? दिन भर आराम से पैर फैलाकर सोऊंगा। अभी तक काम की वजह से 8 की जगह 10 से 11 घंटे काम करना पड़ता था। तुम घर पर रहोगे, मैं काम पर जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे? नेहा शंकित थी। हम भारत में नहीं हैं जहां लोग अपने से ज़्यादा दूसरों पर नज़र रखते हैं। इतने दिनों में एक बात समझ गया हूँ, इस देश में कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। सब अपने काम से काम रखते हैं। हाँ, सामने पड़ने वाले अजनबी को भी हाय हेलो ज़रूर करते हैं। गौरव ने अपने 4 महीनों का अनुभव बताया।
थैंक्स गौरव। नेहा के चेहरे पर खुशी झलक आई। 1 घंटे में हैरी का फोन आ गया। गुड, नेहा ने जॉब करने का फैसला लिया है। मैं कल नेहा का वेट करूंगा। हैरी की आवाज में खुशी स्पष्ट थी। धड़कते दिल के साथ नेहा हैरी के म्यूजिक स्कूल पहुंची। गौरव उसे पहुंचाकर चला गया। स्कूल की भव्य इमारत देखकर ये सहज ही अनुमान हो गया कि स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है। हैरी के रूम में पहुंची नेहा का हैरी ने खड़े होकर स्वागत किया। नेहा से हाथ मिलाते हुए हैरी का चेहरा चमक रहा था। वेलकम, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू विद अस। थैंक्स कहती नेहा ने अपना हाथ खींच लिया। ओह, हैरी को जैसे अपनी भूल ज्ञात हो गई। नेहा का अन्य अमेरिकी टीचरों से परिचय कराते हुए हैरी ने गर्व से कहा, अब हम म्यूजिक के माध्यम से इंडियन कम्युनिटी के और ज़्यादा नज़दीक आ सकेंगे। पास खड़ी नेहा ने उससे कहा, हमारे पास ऑलरेडी 10 एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। 1 घंटे बाद तुम्हारे स्टूडेंट्स आने वाले हैं। आर यू रेडी टू स्टार्ट योर क्लास? जी। नेहा के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। नेहा की म्यूजिक क्लास में 7 लड़कियां और 3 लड़के थे। सबके नाम पूछकर नेहा ने समझाया, मुझे खुशी है कि तुम सबको इंडियन म्यूजिक अच्छा लगता है। अगर तुम मन लगाकर अभ्यास करोगे तो जल्दी ही हिंदी गीत गा सकोगे। मैम, असल में मुझे तो आपके म्यूजिक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर मॉम कहती हैं इसीलिए आना पड़ा। एक लड़की ने कुछ उद्दंडता से कहा। उसके सपाट जवाब से एक पल को नेहा चौंक सी गई। फिर उसे याद आया, वो भी तो नई टीचर को ऐसे ही परेशान करती थी। नहीं, उसे हार नहीं माननी है। उसने प्यार से कहा, मुझे इंडियन और वेस्टर्न म्यूजिक दोनों अच्छे लगते हैं। दोनों में मिठास होती है। देखो, उसमें डोरे मी फा सोला की सरगम है तो इंडियन म्यूजिक की सरगम में सारे गामा पा है। अगर हिंदुस्तानी संगीत नहीं सीख पाओगी तो मैं तुम्हें वेस्टर्न संगीत की क्लास में खुद भेज दूंगी। पर कोशिश करके देखो, तुम्हारा गला बहुत मधुर है। तुम इंडियन म्यूजिक सीखकर अच्छी गायिका बन सकती हो। सच मैम? तब तो मैं ज़रूर ट्राई करूंगी। अचानक एक लड़की ने कहा, मैम आप जीन्स क्यों नहीं पहनती? यूएसए में वर्क पर जाने के लिए प्रॉपर ड्रेस पहननी होती है। तुम्हें मेरी साड़ी अच्छी नहीं लगती? देखो, इसमें कितने सुंदर रंगों वाला डिज़ाइन बना है। साड़ी हमारी इंडियन की ड्रेस है। आई लाइक योर ड्रेस, एक लड़के ने प्रशंसा से कहा। थैंक यू, कल मैं सलवार सूट पहन कर आऊँगी। वो ड्रेस जीन्स से मिलती है। हमारे देश में अलग अलग जगहों का अलग अलग पहनावा होता है। चलो, बहुत बातें हो गई, अब काम की बात करें। आज हम सरगम से शुरू करते हैं। नेहा ने अपनी मीठी आवाज़ में सरगम शुरू की तो सभी मंत्रमुग्ध रह गए। सरगम दोहराते वो संकुचित थे, पर नेहा के प्रोत्साहन पर उन्होंने प्रयास शुरू किया। थोड़ी ही देर में माहौल बदल गया। सब सरगम दोहराते खुश थे। क्लास के बाद नेहा को विदा करते हुए हैरी ने कहा, इतनी मीठी आवाज़ के साथ इंडियन ब्यूटी तुम में साकार है नेहा। आई कैन से गौरव इज़ अ लकी चैप। हैरी की बात पर नेहा सोच में पड़ गई। क्या गौरव भी ऐसा ही महसूस करता है? शादी के बाद से आज तक उसने कभी भी नेहा के संगीत या रूप की प्रशंसा में शायद ही कभी कुछ कहा हो। उसकी उदासीनता को नेहा ने उसका स्वभाव मान अपने मन को समझा लिया था। घर आई नेहा बेहद उत्साहित थी। उसने गौरव से कहा, संगीत सिखाना उतना कठिन नहीं जितना मैं सोच रही थी। गौरव, स्टूडेंट्स अगर रुचि लेने लगे तो काम और भी आसान हो जाएगा। चलो, तुम्हारा शौक पूरा हो गया। तुम्हें मुझसे शिकायत थी, मैंने कभी तुम्हारे संगीत ज्ञान को जानने की कोशिश नहीं की। सच कहूँ तो संगीत से मेरा कोई लगाव नहीं है। चलो, बधाई हो। होंठ भींच गौरव ने बधाई दी। नेहा को एक कड़वा सच याद हो आया। शादी के बाद दबी फुसफुसाहटों ने उसे जता दिया था कि गौरव के साथ उसकी शादी उसके घर से आए भारी दहेज के कारण हुई थी, वरना उसका मन तो कहीं और बंधा था। गौरव उस लड़की की गायकी पर फिदा था, पर उस लड़की की गरीबी के कारण गौरव के माता पिता ने संबंध स्वीकार नहीं किया। अपनी 3 अनब्याही बहनों के विवाह की समस्या ने गौरव को नेहा से विवाह करने को विवश कर दिया। उसके रिटायर्ड पिता कैसे बेटियों के विवाह निपटाते। विवाह की पहली रात नेहा ने जानना चाहा था, सुना है आप किसी और को चाहते थे।
एक बात याद रखो, मेरे अतीत को कुरेदने की कोशिश ना करना, इसी में ही सुख है। मुझे भी तुम्हारे अतीत से कुछ लेना देना नहीं है। जिंदगी शांति से काटना चाहता हूँ, बस। तुमसे इतने सहयोग की उम्मीद रखता हूँ, इसी में हमारी भलाई है। अगर तुम ऐसा ना कर सकी तो अशांति के लिए तुम जिम्मेदार होगी। तुम पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो, निर्णय तुम्हारे हाथ में है। नेहा चुप रह गई, पर विवाह के बाद एक प्रेमी पति पाने के उसके सपने चूर चूर हो गए। नेहा के मीठे गीतों की सबने प्रशंसा की, पर गौरव उदासीन ही रहा। नेहा के प्रति पति का कर्तव्य गौरव उसी तटस्थता से निभाता रहा। नेहा ने उसकी उदासीनता को अपनी नियति मानकर जीवन जीना शुरू किया था। अचानक अमेरिका से मिले नौकरी के प्रस्ताव ने नेहा को उत्साहित कर दिया। नए परिवेश में शायद पुरानी यादें धूमिल हो जाएं और वो गौरव को पूरी तरह से पा सके। अमेरिका में नए काम के उत्साह के साथ अच्छा वेतन मिलने से गौरव भी सामान्य हो चला था, पर अचानक जॉब चली जाने से गौरव फिर उदास हो गया था। नेहा के विचार में उनकी उस परेशानी में नेहा को जॉब मिलना एक वरदान ही था। गौरव की कुंठा वो समझ रही थी, पर उसका सोचना था शांत रहकर अच्छे समय की प्रतीक्षा करने में ही समझदारी है। दूसरे दिन स्कूल पहुंची नेहा को रोककर हैरी ने कहा, तुम्हारी क्लास में एक नया स्टूडेंट आना चाहता है, एडमिट करोगी? परिहास हैरी के चेहरे पर स्पष्ट था। ये तुम्हारा स्कूल है, तुम्हें डिसाइड करना है, नेहा ने कहा। तुम्हारा नया स्टूडेंट मैं हूँ नेहा। मैंने इंडियन म्यूजिक हमेशा सीखना चाहा, पर कोई गुरु नहीं मिला। मुझे सिखाओगी? विश्वास रखो, मैं एक अच्छा स्टूडेंट साबित होऊंगा। बच्चों के साथ तुम सीख सकोगे हैरी? वो हंसेंगे नहीं? नहीं, मेरी क्लास लेने के लिए तुम्हें अपने समय से 1 घंटा पहले आना होगा। स्कूल के समय तो मैं अपनी गिटार क्लासेस लेता हूँ। मेरी क्लास के लिए तुम्हें अलग से एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। वैसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, तुम मेरी रिक्वेस्ट पर सोच लो। ठीक है, मैं जल्दी आ सकती हूँ। अच्छा स्टूडेंट भी मुश्किल से मिलता है हैरी, पर क्या तुम सचमुच सीरियस हो? इसमें तुम्हें शक क्यों है नेहा? मेरे पास भीमसेन जोशी और जगजीत सिंह की सीरीज हैं। कभी फुर्सत में हम दोनों साथ साथ उन गीतों और गज़लों का आनंद लेंगे। सच, मेरे पास भी कुछ अच्छे म्यूजिशियंस की सीरीज हैं, तुम्हें दूंगी। मैं नहीं जानती थी तुम्हें इंडियन म्यूजिक से प्यार है। मेरे ग्रैंडफादर इंडिया में काफ़ी टाइम तक रहे थे। उनसे इंडिया की बहुत तारीफ सुनी थी। वो इंडिया को दिल से चाहते थे। उनके पास इंडियन गीतों के रिकॉर्ड थे। मुझे भी वो गीत बहुत अच्छे लगते थे, तभी से इंडियन म्यूजिक सीखना चाहता था। तुम जैसे संगीत प्रेमी को संगीत सिखाने में मुझे खुशी होगी हैरी। थैंक्स नेहा, मैं कल अपनी नई क्लास का वेट करूँगा। हैरी को संगीत सिखाना आसान था। उसे स्वर का ज्ञान था, पर हिंदी का उच्चारण ठीक कराती नेहा अक्सर हंस पड़ती। बच्चों जैसा भोला मुंह बनाकर हैरी सॉरी कहकर क्षमा मांग लेता। कभी कभी गीत गाती नेहा को हैरी मुग्ध होकर देखता रह जाता और गीत की पंक्ति भूल जाता। नेहा नाराज होती, तुम ध्यान से क्यों नहीं सुनते हैरी? एक्सक्यूज मी, असल में तुम्हारा चेहरा जैसे खुद गीत बन गया था। मैं भूल गया कि तुम गीत गा रही हो, बस, और कुछ याद नहीं रहा, हैरी ने सच्चाई से कहा। गीत में जो भाव होते हैं वो चेहरे पर तो आ ही सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम गीत की जगह चेहरा देखो। सच्चाई ये थी कि हैरी की उस बात ने नेहा को गुदगुदा दिया। ऐसी बात सुनने का उसे अभ्यास नहीं था। ओके टीचर जी, अब मिस्टेक नहीं होगी। दोनों की सम्मिलित हंसी से संगीत कक्ष गूंज उठा। अक्सर नेहा की क्लास में हैरी अपने गिटार के साथ आ जाता और स्टूडेंट्स के गीतों के साथ अपना गिटार बजा उनकी खुशी बढ़ा देता। नेहा का समय अच्छा बीत रहा था। हैरी की बातें और उसका गिटार नेहा को अच्छा लगता। स्कूल में नेहा अपने घर की समस्याएं भूल जाती। लगता मानो वक्त पंख लगाकर उड़ जाता। घर में गौरव की मायूसी उसे उदास कर देती। काश गौरव को कोई जॉब मिल जाती। हर ओर से मायूस गौरव ने एक छोटी सी स्टार्टअप कंपनी में सहायक मार्केटिंग मैनेजर की जॉब कर ली। कंपनी को अपने काम को बढ़ाने के लिए अमेरिका के कई शहरों में सेंटर्स खोलने थे। पहले तो वो उन केंद्रों में दौरे पर जाया करता था, पर एक नया सेंटर खोलने के लिए उसे 2 महीनों के लिए अपने शहर से बहुत दूर जाने के आदेश मिले। गौरव परेशान हो उठा।
पर नेहा ने समझाया, परेशान क्यों होते हो सकता है तुम्हारे अच्छे काम से खुश होकर तुम्हें इसी कंपनी में प्रमोशन मिल जाए। तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी, पर तुम अकेली कैसे मैनेज करोगी? क्यों, यहाँ इंडिया से न जाने कितनी लड़कियाँ अकेले पढ़ने या जॉब के लिए आती हैं। मेरे पास तो एक जॉब भी है, यानी मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ। जनाब, मेरी मदद के लिए यहाँ मंगला और हैरी भी तो हैं। नेहा ने मजाक कर गौरव को हंसाना चाहा। फिर भी अचानक मुश्किल के समय 911 पर कॉल करना मत भूलना। फोन पाते ही पुलिस तुरंत मदद के लिए आ जाती है। जानती हूँ गौरव, तुम मेरी चिंता छोड़ अपनी पैकिंग कर डालो, मैं मदद करती हूँ। गौरव को विदा करती नेहा ने कब सोचा था कि उसके जाते ही सचमुच मुश्किल आ जाएगी। सीढ़ी से उतरती नेहा का अचानक पांव फिसल गया। पांव में इतना जबरदस्त दर्द था कि एक कदम चलना असंभव लग रहा था। मंगला अपने काम पर जा चुकी थी। किसी तरह अपने को घसीट नेहा कमरे में पहुंच सकी। फोन मिलते ही हैरी पहुंच गया। हॉस्पिटल में एक्सरे से पता लगा एड़ी के पास हड्डी चटक गई थी। नेहा के पैर पर प्लास्टर लगा दिया गया। चलने फिरने के लिए बैसाखी का सहारा लेना जरूरी हो गया। अब मैं स्कूल नहीं आ सकूंगी हैरी, सोचती हूँ गौरव को खबर दूं। बिल्कुल नहीं, पहली बात तो तुम्हारी छुट्टी ग्रांट नहीं करूंगा। ये अमेरिका है मैडम, यहाँ पूरी तरह से इनवैलिड लोग भी काम करते हैं। इतनी मामूली तकलीफ के लिए स्कूल सफ़र नहीं कर सकता। दूसरी बात, गौरव को इन्फॉर्म नहीं करना है। अभी उसने नई जॉब ली है, पहले असाइनमेंट पर गया है, उसका छुट्टी लेना क्या ठीक होगा? हैरी ने समझाने के अंदाज में कहा। तुम ही बताओ मैं कैसे मैनेज करूंगी? नेहा की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू आ गए। मुझ पर यकीन नहीं है नेहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें संभालना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्यार से नेहा के आंसू पोंछ हैरी ने कहा। नहीं, तुम्हें अपना घर और स्कूल दोनों देखने हैं। एलिजाबेथ को तुम्हारा टाइम चाहिए, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकती। हैरी, ओह मैं बताना ही भूल गया, एलिजाबेथ अपनी बेटी के साथ समर कैंप के लिए 1 महीने के लिए कनाडा गई है। तुम्हारी सेवा के लिए मैं पूरी तरह फ्री हूँ। एनी अदर प्रॉब्लम? हैरी हंस रहा था। हैरी की बात पर नेहा भी अपना दर्द भूलकर हंस पड़ी। ये हुई ना बात, इसी बात पर कॉफ़ी बनाता हूँ। हाँ, लंच में क्या लोगी? मुझे इंडियन कुकिंग नहीं आती। मेरी कुकिंग तुम्हें पसंद नहीं आएगी। हैरी परेशान था। अभी तो फ्रिज में काफ़ी खाना रखा है। वैसे अब यहाँ इंडियन स्टोर्स में भी पका पकाया खाने का सारा सामान पैक्ड मिलता है। तरह तरह की तैयार सब्जियों के साथ बढ़िया नान, रोटी, पराठे, चाट सब कुछ मिलता है। तुमने सेवा का फैसला किया है तो लिस्ट दे दूंगी, सामान लाना होगा। वैसे भी मेरे हाथ सही सलामत हैं, आराम से चेयर पर बैठकर खाना बना सकती हूँ और तुम्हें खिला भी सकती हूँ। नेहा भी मजाक कर बैठी। इम्पॉसिबल, इस हाल में तुम कोई काम नहीं करोगी। आई एम एट योर सर्विस मैम। हैरी ने झुककर आदाब किया। नेहा के साथ कॉफ़ी पीकर हैरी ने नेहा के साथ लंच भी लिया। दूसरे दिन अपने साथ स्कूल ले जाने को कहकर हैरी ने विदा ली। बैसाखी के साथ दरवाजे तक आई नेहा को देख मंगला चौंक गई। वो अपनी 1 बजे तक की ड्यूटी करके वापस आई थी। रामा रामा, ये क्या होने का? नेहा कैसे हुआ? नेहा से पूरी बात सुनकर मंगला बोली, तुम फिक्र नहीं करने का, हम काम से छुट्टी लेने का। इधर गौरव जी भी नहीं है, हम तुमको हेल्प करेगा नेहा। थैंक यू मंगला बहन, अमेरिका में काम से बेकार छुट्टी लेना ठीक नहीं। मैं भी तो काम पर जाऊंगी, अगर ज़रूरत हुई तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर लूंगी। ठीक है, पर तुमको खाना नहीं बनाने का, हम खाना देगा। अभी फ्रिज में खाने का बहुत सामान है। संडे को अगर आपका इडली बनाने का प्रोग्राम हुआ तो ज़रूर दीजिएगा। आप जैसी इडली कोई नहीं बना सकता। ज़रूर बनाएगा, उधर होटल में भी सब ऐसे ही कहता है। मंगला खुश हो गई। दूसरी सुबह नेहा स्कूल जाने को तैयार थी। हैरी ठीक कहता है, जहाँ तक हो सके तकलीफ में भी काम करने की हिम्मत रखनी चाहिए। खुद नेहा ने यहाँ ऐसे व्यक्तियों को काम करते देखा है जिनके हाथ पांव बेकार हैं, पर व्हीलचेयर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सहायता से सामान्य व्यक्तियों की तरह काम करते हैं। इस देश में विकलांगता अभिशाप नहीं है। विकलांगों पर सरकार की ओर से हर संभव सुविधा और सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ठीक समय पर हैरी की कार की आवाज़ ने नेहा के विचारों की श्रृंखला तोड़ दी।
हैरी के सहारे नेहा आसानी से सीढ़ियां उतरकर कार में बैठ गई। अब हैरी का रोज का नियम हो गया, सुबह नेहा को स्कूल ले जाता और शाम को उसके साथ कॉफ़ी पीता। कभी कभी नेहा के अनुरोध पर डिनर भी लेना पड़ता। कोई अच्छी सी गज़ल या गीत सुनते हुए दोनों को साथ समय बिताते अच्छा लगता। कभी कभी हैरी अपने हाथों से कुकिंग करके नेहा को चमत्कृत कर देता। वाह, तुम तो बहुत अच्छे कुक हो हैरी, तुम्हें तो गिटारिस्ट नहीं किसी होटल का शेफ होना चाहिए, नेहा परिहास करती। तब तो इस शेफ को इनाम मिलना चाहिए, नहीं क्या कहते हैं, बख्शीश दो। नेहा से संगीत सीखने के साथ साथ वो हिंदी बोलना भी सीख रहा था। तुम्हें इनाम तो ज़रूर मिलना चाहिए, तुम्हारी वजह से आज हम यहाँ रह रहे हैं। गौरव जब भी फ़ोन करता है तुम्हारा हाल पूछता है, तुम्हें थैंक्स देता है। गौरव का काम कैसा चल रहा है, तुम्हें तो बहुत मिस करता होगा। अगर वो जान जाए कि उसकी एब्सेंस में मैं तुम्हारी कंपनी एंजॉय कर रहा हूँ तो शायद काम छोड़कर वापस आ जाए। ऐसी वाइफ को छोड़कर दूर रहना पॉसिबल नहीं होता। हैरी की मुग्ध दृष्टि अपने पर गड़ी पाकर नेहा संकुचित हो गई। ऐसी कोई बात नहीं है, गौरव बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, भावुक तो शायद मैं बहुत हूँ। वैसे उसका मन इस नए काम में नहीं लग रहा है, पता नहीं वो इस काम को कंटिन्यू करेगा या नहीं। नेहा ने अपना भय प्रकट किया। इस इकोनॉमिक क्राइसिस के समय जॉब छोड़ना मिस्टेक होगी। आई होप वो ऐसा ना करे, हैरी ने सलाह दी। मैं उस तक तुम्हारी सलाह पहुंचा दूंगी, तुमने हमारी बहुत मदद की है हैरी। चलो इस टॉपिक को यहीं छोड़ते हैं, आज एक प्रेम गीत सुनने का मन चाह रहा है। देखो मैं इसीलिए अपना गिटार भी लाया हूँ, मेरा गिटार तुम्हारे गीत का साथ देगा। प्रेम गीत, क्या एलिजाबेथ की याद आ रही है? नेहा के चेहरे पर शरारत थी। ज़रूरी तो नहीं प्रेम गीत के साथ वाइफ की याद आए, प्रेम तो एक ऐसा भाव है कभी भी जाग जाए। अब प्लीज़ गीत गाना शुरू करो, इट्स माय रिक्वेस्ट। हैरी गंभीर था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।